Final 3 seconds countdown. 1. Ignition. You're now watching live feed from Winchang Satellite Launch Center. Significant. And now the Yes. cow is clear. It's now starting its epic journey to the moon. So at the moment, 17 minutes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। अभी जो फुटेज आपने देखी है वो चाइना के चांगे 6 मिशन की है, जिसमें पाकिस्तान ने भी थोड़ा हाथ साफ किया है। पाकिस्तान ने चाइना के सपोर्ट से फ्राइडे को चीनी शहर हैनान से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कवर लॉन्च किया। अथॉरिटीज का कहना है कि सैटेलाइट ऑर्बिट करेगी मून को एज अ पार्ट ऑफ चाइना चांगे 6 मिशन। कुछ टाइम पहले जब इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था तो पाकिस्तान की यह कह के ट्रोलिंग हुई थी कि झंडे पर चांद होना और चांद पे झंडा होने में काफी अंतर होता है। तो पाकिस्तान अब कुछ चुनिंदा मुल्कों में आ गया है जिसका नाम मून मिशन से जुड़ गया है। अब सवाल यह है, ये सैटेलाइट करेगी क्या? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को इस मिशन में क्या कर रही है? ये क्यूबसैट क्या होती है? चांगे 6 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या चाइना पहला कंट्री बन जाएगा जो साउथ पोल से सैंपल्स कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा? पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है इंडिया के आगे जब मून मिशन की बात होती है? ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेकर आया हूं, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल गुरुकुल IAS। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, क्या ये पाकिस्तान का पहला मून मिशन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने अपने फर्स्ट लूनर ऑर्बिट मिशन के लॉन्च होने पर देश और उसके वैज्ञानिकों को बधाई दी। पाकिस्तान टॉप एनवॉय इन बीजिंग खलील हाशमी, जो कि लॉन्च साइट पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि ये एक्टिविटी सक्सेसफुल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सैटेलाइट को 8 मई को चंद्रमा की कक्षा में डिप्लॉय किया जाएगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST ने चीन के शंघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को के सहयोग से संयुक्त रूप से iCube या क्यूबसैट विकसित किया है। दूसरा सवाल, ये क्यूबसैट क्या होता है? क्यूबसैट मिनिएचर सैटेलाइट है जो आमतौर पर अपने छोटे आकार और स्टैंडर्डाइज साइज के लिए जानी जाती है। इनका निर्माण क्यूबिक शेप में किया जाता है। इसका वजन अक्सर कुछ किलोग्राम से अधिक नहीं होता और उन्हें वेरियस पर्पस के लिए अंतरिक्ष में तैनात किया जाता है। तीसरा सवाल, पाकिस्तान की क्यूबसैट क्या करेगी? ऑफिशियल्स कहते हैं कि लगभग 7 किलोग्राम वजन iCube ऑर्बिटल में चंद्र सतह की तस्वीरें लेने के लिए 2 कैमरे हैं। इसमें डीप स्पेस कम्युनिकेशन, एल्टीट्यूड कंट्रोल और अन्य कार्यों के लिए अन्य सेंसर उपकरण भी हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि मिशन की सफलता के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया होगा कि चांगे 6 ऑर्बिटल से iCube का सक्सेसफुल सेपरेशन। इसके बाद सेकेंडरी क्राइटेरिया में सैटेलाइट को एक बीकन सिग्नल प्राप्त करना शामिल होगा जो पुष्टि करेगा कि ऑर्बिटल इज वर्किंग सैटिस्फैक्टरीली। फाइनली ऑर्बिटल पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें लेगा। उसके अलावा कोशिश करेगा कि अर्थ, मून और ऑर्बिटल में किसी 2 चीजों की एक साथ फोटो ले सके। एज अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, अथॉरिटीज कहती हैं कि iCube लूनर मैग्नेटिक फील्ड का डेटा कलेक्ट करेगा। इसके अलावा एक लूनर मैग्नेटिक फील्ड मॉडल तैयार करेगा और फ्यूचर के मिशंस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करेगा अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लूनर कोऑपरेशन। चौथा सवाल, ये चांगे 6 मिशन क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चांगे नाम चाइनीज मिथिकल मून गॉडेस के नाम पर रखा गया है। चांगे 6 का एम है कि लूनर सैंपल्स कलेक्ट करके फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून उसे वापस पृथ्वी पर लेकर आए। चाइनीज स्टेट न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने इन्हें ह्यूमन लूनर एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अपनी तरह का पहला प्रयास बताया है। इसे बेहद खास बनाता है। इसके अलावा द प्रोब इज सेट टू लैंड इन द इमेंस साउथ पोल एथिकन बेसिन, जो सौर मंडल में लार्जेस्ट नोन इंपैक्ट क्रेटर में से एक है। वहां पहुंचकर चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों को स्कूप अप करेगा और लैंडिंग क्षेत्र में अनुप्रयोग करेगा। सिंध से चांद के साउथ पोल में किया जाएगा, इस कारण कोई भी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं रहेगी पृथ्वी से मून की तरफ। तो इसके लिए चांगे 6 को अपने 53 दिवसीय मिशन के दौरान चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले हाल ही में तैनात रिले उपग्रह पर निर्भर रहना होगा। पांचवा सवाल, चांगे 6 मिशन के थ्रू और किसी कंट्रीज की सैटेलाइट चाइना लेकर जा रहा है? चांगे 6 फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान का पेलोड लेकर जा रहा है, जबकि चांगे 7
2026 में लॉन्च होने पर रूस, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड के पेलोड लेकर जाएगा। छठा सवाल, इंडिया कहां स्टैंड करता है पाकिस्तान के आगे? भारत का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 590 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के चारों ओर इलेक्ट्रिकल पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की, जिसमें उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ, साथ ही चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन शामिल है, ये पता लगाया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटल को 2 सितंबर 2019 को चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था टू स्टडी द मून सरफेस, कंपोजिशन एंड एक्सोस्फेरिक मेजरमेंट्स। ये मिशन पार्शियल सक्सेस था क्योंकि लैंडर से कांटेक्ट छूट गया था आफ्टर द क्रैश। 2 ऑर्बिटल काम कर रहा है। चंद्रयान 3 ने दुनिया में इसरो की धाक जमा दी, सिंस इंडिया पहली कंट्री बन गया था साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और इस इवेंट को इतने सारे लाइव लोगों ने देखा था कि उस समय का यूट्यूब का रिकॉर्ड बन गया था। तो इंडिया बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू स्पेस मिशंस। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका पाकिस्तान से, क्योंकि हम अब ह्यूमंस को गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इन 4 में से विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हमारे स्कूल CMS से हैं। ये जानकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गगनयान प्रोजेक्ट का एम है कि अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को 3 डे मिशन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भेजना और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में उतरकर उनकी सुरक्षित वापसी कराना है। उसके अलावा हम अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक लॉन्च करने जा रहे हैं। आपका क्या मानना है इसरो को लेकर, कि क्या इसरो अब नासा के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी बन गई दुनिया की, या वो अभी चाइना और रशिया से पीछे है? क्या गवर्नमेंट को और फंडिंग देनी चाहिए इसरो को, क्योंकि इसरो अब बहुत सारे बाहर के देशों के स्पेस मिशन को भी लॉन्च कर रहा है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और वीडियो को शेयर कीजिए इसरो के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।